नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने शुक्रवार को पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया कि पिछले वर्ष पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत की सेना के साथ हुई झड़प में उसके 4 सैन्य अधिकारियों और जवानों की मौत हुई थी। चीन की सेना के आधिकारिक अखबार पीएलए डेली के अनुसार सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना ने उन 5 सैन्य अधिकारियों और जवानों को याद किया जो कराकोरम पहाड़ियों पर तैनात थे और जून 2020 में गलवान घाटी में भारत के साथ सीमा पर संघर्ष में मारे गए या घायल हुए थे। ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए डेली की खबर के हवाले से बताया कि गलवान में झड़प के दौरान मरने वालों में पीएलए की शिनजियांग सेना कमान के रेजिमेंटल कमांडर कवी फबाओ भी शामिल थे। गलवान घाटी में 15 जून को हुई झड़प के दौरान भारत के 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। 4 दशक से अधिक समय में भारत चीन सीमा पर हुई यह सबसे हिंसक झड़प थी। पीएलए की हाई कमान सीएमसी ने क्वी फबाओ को सीमा की रक्षा करने वाला नायक रेजिमेंटल कमांडर की उपाधि दी है। चेन होजुंग को सीमा की रक्षा करने वाला नायक तथा चेन शिनयांग को शियो सियुआन और वांग जुओरान को प्रथम श्रेणी की उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार यह पहला मौका है जब चीन ने स्वीकार किया कि गलवान में उसके सैन्यकर्मी मारे गए थे तथा उनके बारे में विस्तार से जानकारी भी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 4 सैन्यकर्मी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में भारत की सेना का सामना करते हुए मारे गए। भारत ने घटना के तुरंत बाद अपने शहीद सैनिकों के बारे में घोषणा की थी, लेकिन चीन ने शुक्रवार से पहले आधिकारिक तौर पर यह कभी नहीं माना कि उसके सैन्यकर्मी भी झड़प में मारे गए। खास बात यह है कि चीन ने घायलों की संख्या सिर्फ 1 बताई है, जिसे जानकारों ने गलत बताया है। उनका कहना है कि घायलों की संख्या जरूर इससे ज्यादा होगी। रूस की आधिकारिक समाचार एजेंसी TASS ने 10 फरवरी को खबर दी थी कि गलवान घाटी की झड़प में चीन के 45 सैन्यकर्मी मारे गए थे। इसके अलावा हाल ही में उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने इस ओर इशारा किया था कि चीन के 45 सैनिक मारे गए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता, लेकिन जब यह घटना हुई थी तो हमारे लोग पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। हमने ऐसे कई लोगों के हताहत होने का पता लगाया जिन्हें स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाया गया था। ऐसे करीबन 60 से ज्यादा लोगों की संख्या थी, लेकिन ये सब गंभीर मामले थे या हल्का था, ये हम पुष्टि के साथ नहीं कह सकते, इसलिए मैं कोई आंकड़ा नहीं बता सकता। लेकिन हाल ही में रूसी एजेंसी ने अपनी एक खबर में बताया था कि उनके 45 लोग मारे गए थे और मुझे लगता है कि ये सही हो सकता है। सिंघुआ विश्वविद्यालय में नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट के अनुसंधान विभाग में निदेशक किवियान फेंग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि चीन ने घटना की जानकारी का खुलासा इसलिए किया है ताकि उन भ्रामक जानकारियों को खारिज किया जा सके जिनमें कहा गया था कि उक्त घटना में भारत के मुकाबले चीन को अधिक नुकसान पहुंचा था या फिर झड़प की शुरुआत उसकी ओर से हुई थी। पीएलए ने यह ऐसे समय पर स्वीकार किया है जब पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट से दोनों देश अपने जवानों को हटा रहे हैं। मालूम हो कि पिछले महीने 26 जनवरी को 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बाबू उन 20 भारतीय सैनिकों में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प में अपने प्राण न्योछावर किए थे। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि के साथ उनकी पत्नी को ग्रुप 1 का पद और आवासीय प्लाट दिया है। भारतीय सैनिकों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सामान्य गश्त के बिंदु से परे चीनी घुसपैठ का पता लगाए जाने के बाद पूर्वी लद्दाख में पिछले साल मई की शुरुआत से ही भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कई झड़पें हुई थी। दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी के दौरान पहला संघर्ष गलवान घाटी में 5-6 मई 2020 की रात हुआ था। इसके बाद फिंगर्स 4 के पास 10-11 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर संघर्ष हुआ था। चीन ने फिंगर 4 तक एक पक्की सड़क और रक्षात्मक पोस्टों का निर्माण किया था। भारतीय सैनिक पहले नियमित तौर पर फिंगर 8 तक गश्त करते थे, लेकिन चीन द्वारा किए गए अतिक्रमण के बाद भारतीय सैनिकों की गश्ती फिंगर 4 तक सीमित हो गई। भारत दावा करता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर 8 से होकर गुजरती है, जबकि चीन दावा करता है कि यह फिंगर 2 पर स्थित है। इसे लेकर सबसे गंभीर झड़प 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई।
इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इनमें से एक संतोष बाबू भी थे। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के 2.5 महीने बाद 29 अगस्त 2020 की रात पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित ठाकुंग में एक बार फिर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध देखने को मिला था। भारतीय सेना ने बयान जारी कर कहा था कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 29-30 अगस्त की रात को यथास्थिति को बदलने के लिए उकसाने वाली सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक अहम पड़ाव करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि यह पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना पूरा सामर्थ्य दिखाने की आजादी देती है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विश्वविद्यालय में जो व्यवस्थाएं विकसित की थी वह शिक्षा व्यवस्था को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने और आधुनिक बनाने का एक माध्यम थी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अतीत में भारत के समृद्ध ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने में देश को नेतृत्व दिया और अब विश्व भारती को भारत की विश्व कल्याण की भावना का एहसास दुनिया के देशों को कराने के लिए देश की शिक्षण संस्थाओं का नेतृत्व करना चाहिए। मोदी ने कहा कि आज भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वह भी पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ विद्यार्थियों को अपना पूरा सामर्थ्य दिखाने की आज़ादी देती है। यह शिक्षा नीति आपको अलग अलग विषयों को पढ़ने की आज़ादी देती है। यह शिक्षा नीति आपको अपनी भाषा में पढ़ने का विकल्प भी देती है। नासा का यान शुक्रवार को लाल ग्रह की सतह पर सुरक्षित उतर गया। अब तक के सबसे जोखिम भरे और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इस अभियान का उद्देश्य यह पता लगाना है कि मंगल ग्रह पर क्या कभी जीवन था। अभियान के तहत ग्रह से चट्टानों के टुकड़े भी लाने का प्रयास किया जाएगा, जो इस सवाल का जवाब खोजने में अहम साबित हो सकते हैं। कैलिफोर्निया के पासाडेना में अंतरिक्ष एजेंसी की जेट प्रॉपल्जन लेबोरेटरी में ग्राउंड कंट्रोलर अधिकारियों ने रोवर परसिवियरेंस के मंगल ग्रह की सतह पर उतरने की पुष्टि करने के बाद इस ऐतिहासिक घटना पर खुशी जताई और राहत की सांस भी ली। सफल लैंडिंग के बारे में धरती तक सिग्नल पहुंचने में 11.5 मिनट का समय लगा और यह समाचार मिलते ही तनाव का माहौल खत्म हो गया। नासा के विज्ञान मिशन के प्रमुख थॉमस जर्बुचेन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब विज्ञान के चमत्कार की शुरुआत हो रही है। उन्होंने अभियान के दौरान किसी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के बारे में भी जानकारी दी। 6 पहिए वाला यह उपकरण मंगल ग्रह पर उतरकर जानकारी जुटाएगा और ऐसी चट्टानें लेकर आएगा जिनसे इन सवालों का जवाब मिल सकता है कि क्या कभी लाल ग्रह पर जीवन था। पिछले एक सप्ताह में मंगल के लिए यह तीसरी यात्रा है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात और चीन के एक यान भी मंगल के पास की कक्षा में प्रवेश कर गए थे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शुक्रवार दोपहर एक आतंकी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसमें 2 जवान शहीद हो गए। यह घटना बागत एरिया के बारजुला में हुई। यह हमला एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में दिख रहा है कि एक आतंकी कपड़ों के अंदर राइफल छिपाकर लाया और एक दुकान पर खड़े सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और कांस्टेबल सुहेल अहमद पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग के बाद आतंकी गलियों में फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए सेना ने इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बता दें कि गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों का 2 बार आमना सामना हुआ। शोपियां में गुरुवार देर रात सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। सुबह तक चली मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। बड़गाम में एनकाउंटर के दौरान एक एसपीओ शहीद हो गया। यहां शुक्रवार सुबह करीबन 6 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। कौन नहीं चाहता कि वह खुश रहे, लेकिन खुश रहने की वजह कहां से लाए, यह बड़ी चुनौती है। हम अक्सर खुश रहने की वजहों को बाहर तलाशते हैं, जबकि खुश रहने की वजह अंदर होती है। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में 4 तरह के हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जिन पर हमारा खुश रहना निर्भर करता है। आइए आपको बताते हैं शरीर के 4 हैप्पी हार्मोन्स कौन से हैं। पहला हैप्पी हार्मोन्स होता है सीरोटोनिन, दूसरा एंडोर्फिन, तीसरा ऑक्सीटोसिन और चौथा डोपामाइन। जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी बॉडी में इन हार्मोन्स की कमी होती है, जिसका असर हमारी मानसिक सेहत पर पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपके ये हार्मोन्स बूस्टेड रहें। शरीर के 4 हैप्पी हार्मोन्स कैसे काम करते हैं और इन्हें कैसे बूस्ट करें, आइए जानते हैं। पहला,
ऑक्सीटोसिन, इस हार्मोन को लव के लिए जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन का नाम ये हार्मोन बहुत फेमस है। यह हार्मोन तब उत्सर्जित होता है जब हम प्यार का इजहार करते हैं या उस इंसान के साथ रहते हैं जो दिल के करीब होता है। डोपामाइन हार्मोन तब रिलीज होता है जब हमारे मस्तिष्क को यह संदेश मिलता है कि आपको कोई रिवार्ड मिलने वाला है। इसलिए इस हार्मोन को रिवार्ड केमिकल भी कहा जाता है। सीरोटोनिन, इस हार्मोन को मूड को स्थिर रखने के लिए जाना जाता है। इसलिए जिस दिन आप खुद को लो महसूस करें उस दिन कुछ ऐसा काम करें ताकि सीरोटोनिन हार्मोन को बूस्ट किया जा सके। एंडोर्फिन, अगर आप मानसिक तौर पर परेशान हैं तो यह हार्मोन आपकी मदद कर सकता है। इसे बूस्ट कर मानसिक कष्ट को दूर किया जा सकता है। नमस्कार।